आपने कोई ओपन इंटरेस्ट बनाया, ठीक है, उस ओपन इंटरेस्ट को जब आप एग्जिट करते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि आपने पोजीशन क्लोज कर दी, राइट। उसमें आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि आपने लॉन्ग बनाया था पहले, लॉन्ग का बिल्डअप किया था आज, ठीक है, अब आपने क्या किया, उस लॉन्ग की पोजीशन को क्लोज कर दिया, तो आपने क्या कर, उसको हम क्या बोल देंगे, लॉन्ग लिक्विडेट हो गया या लॉन्ग अनवाइंड हो गया, यही तो बोलेंगे हम, करेक्ट। ओके, करेक्ट। आपने, अब जरूरी नहीं, मैंने आपको उसमें ये नहीं बोला कि वो प्रॉफिट है कि लॉस है, मैंने तो बस इतना बोला ना, आपने लॉन्ग बनाया, लॉन्ग को क्लोज किया, उसको हम क्या टर्म दे देंगे कि लॉन्ग अनबाइंड हो गए या फिर लॉन्ग लिक्विडेट हो गए, ठीक है। सेम सेम चीज शॉर्ट्स में होता है, आपने शॉर्ट का बिल्डअप किया पहले, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट जनरेट किया, अब आपने उसको क्लोज कर दिया, मान लो 4 दिन बाद आपने उसको क्लोज कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे उसको, या तो शॉर्ट लिक्विडेट हो गए या फिर शॉर्ट कवरिंग हो गई है। हम शॉर्ट अनवाइंड नहीं करते, ये टेक्निकल टर्म्स है, बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको तो बस इतना देखना है कि वेदर आपने जो ओपन पोजीशन क्रिएट करी थी वो बंद कर दी या नहीं करी, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट भी हो सकता है, कई में लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि शॉर्ट कवरिंग जब आती है, पहले तो हम शॉर्ट कवरिंग, आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई मार्केट में डेरिवेटिव में पोजीशन बनी है, डेरिवेटिव की पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, तो अंडरलाइन क्यों मूव करता है, हमने तो ये सीखा है ना कि भाई अंडरलाइन मूव करता है तो डेरिवेटिव मार्केट की प्राइसेस चेंज होते हैं, करेक्ट। ये क्वेश्चन है ही कि नहीं आप लोगों का, है ना, कि भाई अंडरलाइन मूव करता है तो ही तो डेरिवेटिव की फ्यूचर की प्राइस बढ़ेगी ना, ऐसा क्यों होता है कि भाई फ्यूचर की प्राइस बढ़ी तो अंडरलाइन मूव करेगा, टेक्निकली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपनी एनएसई में कैश की एक्सचेंज अलग है, फ्यूचर की एक्सचेंज अलग है, तो हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टेक्निकली बात भी सही है कि नहीं होता है, बट प्रैक्टिकली होता है। वो कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो उसको समझने से पहले हम बात करते हैं कि भाई अगर डेरिवेटिव की पोजीशंस बनती हैं तो कैसे बनती हैं, कोई कोई मतलब पैटर्न तो होगा ना, कि ऐसे थोड़ी ना कि आज शॉर्ट बनाया कल लॉन्ग बनाया, आज शॉर्ट बनाया फिर कल लॉन्ग बना दिया, ऐसे थोड़ी ना चलता रहेगा, तो कुछ पैटर्न को फॉलो करेगा मार्केट। तो पहले क्या होता है मार्केट में, मान लो पहले अगर हुआ लॉन्ग बिल्डअप, मतलब कि आपने ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करा किस चीज का, लॉन्ग साइड में, ठीक है। मैंने अभी प्रॉफिट लॉस की कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस ओपन इंटरेस्ट के ही आपको समझा रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट के। फिर जब लॉन्ग बिल्डअप हो गया, अब वेदर मार्केट गोज डाउन और वेदर मार्केट गोज अप, वी आर नॉट बॉदर्ड, हमने क्या किया, उस पोजीशन को क्लोज करा, तो हमने क्या कर दिया, लॉन्ग को लिक्विडेट कर दिया या फिर तो जब अनवाइंड कर लॉन्ग दिया, बिल्डअप बोलते हो तो कॉल लॉन्ग ही होता है ना, पुट लॉन्ग भी कुछ भी उसको हो लॉन्ग नहीं सकता है। बोलते ना? हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं तो इट तो कैन बी भाई, कॉल बाय, पुट शॉर्ट और फ्यूचर बाय, इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट इज क्रिएटिंग द ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ओके। गणेश। मतलब कि हमने हमने क्या लॉन्ग देखा बिल्डअप जब, मतलब बुलिश व्यू के लिए जो भी बनाते हो सभी लॉन्ग बिल्डअप। बस हाँ वही तो लॉन्ग होगा ना, ओके। लॉन्ग हो रहे हो मार्केट के लिए मतलब कि आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर चला जाए, शॉर्ट हो रहे हो मार्केट में मतलब मार्केट नीचे चला जाए, लॉन्ग का बिल्डअप हो रहा था मतलब कि आप चाहते हो मार्केट ऊपर चला जाए। मार्केट ऊपर जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कॉल बाई है, पुट शॉर्ट है, फ्यूचर बाई है, हम्म। ठीक है। ओके। तो अगर लॉन्ग बिल्डअप होगा पहले, उसको पहले लिक्विडेट करेंगे, ठीक है। वंस वो लिक्विडेट हो जाएगा तो मार्केट में क्या बन, अगर मार्केट की डेटा की साइकिल बनती है तो ये बनेगा, फिर सॉरी शॉर्ट बिल्डअप बनेगा, ठीक है। फिर जब शॉर्ट बिल्डअप बन जाएगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट की कवरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कि मार्केट जब चलती है तो ऐसे कुछ पैटर्न्स बनते हुए हमें डेटा में दिखते हैं। जरूरी नहीं है कि लॉन्ग बिल्डअप हो गया है उसके बाद लॉन्ग लिक्विडेट होगा फिर शॉर्ट बिल्डअप होगा, दीज थिंग्स कैन गो हैंड इन हैंड, राइट। लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप कैन गो हैंड इन हैंड, बट रेशो, आप वापस रेशो की बात आ जाएगी, मान लो लॉन्ग बिल्डअप हुआ 3 ओपन इंटरेस्ट का और शॉर्ट बिल्डअप हो गया 10 ओपन इंटरेस्ट का, तो हम तो वेटेज किसको देंगे, इस चीज को देंगे ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यही चीज होगी, भाई पहले ये होगा आइसोलेशन में फिर ये होगा आइसोलेशन में, ऐसा नहीं है, दे ऑल कैन गो इन सम कॉम्बिनेशन कभी कभी, ठीक है। कि भाई आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ लेकिन हमने देखा कि अगले दिन शॉर्ट में से थोड़े निकाले गए, जरूरी थोड़ा है कि ये वाले जो करंट शॉर्ट बिल्डअप हुआ उन्हीं में से निकाले हो, ये भी हो सकता है ना कि पहले जो शॉर्ट्स बनाए थे उनमें से निकालो, ठीक है। तो तो इधर शॉर्ट कवरिंग मतलब जो हमने काल का शॉर्ट किया था उसको वो बाई बुक कर कर दिया, दिया। उसको बाय कर दिया, और तो वो भी कवरिंग का पार्ट है,
तो पुट पुट को बाई किया था, उसको उसको भी भी कर शॉर्ट दे, कर दिया तो वो भी वो भी शॉर्ट कवरिंग कवरिंग का। नहीं होता नहीं है? नहीं नहीं, पुट को शॉर्ट नहीं, पुट को लॉन्ग किया था ना आपने, वही पुट वही को पुट बाई को किया लॉन्च था, किया था, उसको बाद में क्लोज कर दिया। बेचना पड़ेगा ना, क्लोज हाँ, करना अब जब पड़ेगा ना। बेचोगे, हाँ जब आप उसको हम्म। बेच दोगे, तब आप हम्म। शॉर्ट कवरिंग का पार्ट हो जाओगे। आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया था, अब फ्यूचर को बाई कर लिया, हम्म। वो भी शॉर्ट कवरिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब कि वट एवर इंस्ट्रूमेंट जो हमने यहाँ पे देखे हैं, ये वाले, ये तो है लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, कि इनको हम लॉन्ग कर सकते हैं। मार्केट, अगर मार्केट को लॉन्ग करे तो इनको यूज करेंगे, मार्केट को शॉर्ट करे तो हम इनको यूज करेंगे, मार्केट में शॉर्ट्स को क्लोज कर रहे हैं तो इनको क्लोज करेंगे, मार्केट में लॉन्ग्स को क्लोज करें तो इनको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब अपनी अगर ये साइकिल है, तो जनरली मार्केट कैसे चलेगी? जब मार्केट किसी लेवल, मान लो इस लेवल पे है, इस लेवल पे आपने देखा कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ, बिकॉज स्टॉक्स भी, इंडेक्स भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। स्टॉक्स की डेटा थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, इंडेक्स की डेटा थोड़ा कम टाइम लेती है, जैसे हमने डिस्कस किया है। मान लो किसी पॉइंट पे प्राइस यहाँ पे घूम रहा था, तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। ठीक है, अब जब लॉन्ग बिल्डअप हो गया है, और हमारा एक्चुअल में जब लॉन्ग बिल्डअप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि स्ट्रॉन्ग हैंड ने लॉन्ग बनाया है। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई लॉन्ग बनाएगा तो कोई सेलर भी होगा उस चीज का। बट हम किसकी बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर हैंड ने क्या किया है। करेक्ट, अगर स्ट्रॉन्गर हैंड ने लॉन्ग का बिल्डअप किया है, तो प्राइस को तो ऊपर जाना पड़ेगा। करेक्ट, जब प्राइस ऊपर आ जाएगी, तो हम क्या देखेंगे कि लॉन्ग्स हट रहे हैं, जो ये लॉन्ग का बिल्डअप था, इनमें क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, 4-5 दिन लगातार चलेगा, लिक्विडेशन हो रहा है। और इस लिक्विडेशन के बाद हम क्या देखते हैं, या फिर साथ साथ क्या देखते हैं, कि मार्केट, अब मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप होने लग गया है। अब एक चीज बताओ कि जब लॉन्ग लिक्विडेट हो रहे हैं, तो मार्केट ऊपर ऊपर तो जाएगा नहीं ना, मार्केट तो थम जाएगा, क्योंकि वो अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। मार्केट थम गया, मार्केट के थमने के बाद बाद साथ साथ इन्होंने अब क्या बना दिया, यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन। ठीक है, मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप हो गया। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, जब नीचे आ जाएगा और हम देख रहे हैं कि अब शॉर्ट में से पोजीशन एग्जिट हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट थम जाएगा। मार्केट अगर थम जाएगा, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे फिर से लॉन्ग का बिल्डअप दिखने लग जाता है, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। राइट, तो साइकिल हमेशा ऐसे ही चलेगी। बट क्या इसका ये लो नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है, मार्केट इसके नीचे जाके वो साइकिल बना दे। ठीक है, बट डेटा की साइकिल हमेशा ऐसे ही बनेगी, कि मतलब कि ओवाई यहाँ पे लॉन्ग, अब इसको लॉन्ग बिल्डअप छोड़ो, हम तो ये डिस्कस कर लेते हैं जो हम टर्म यूज करेंगे। नीचे लॉन्ग साइड में स्ट्रॉन्ग हैंड का ओवाई बढ़ा, ऊपर गए तो लॉन्ग साइड में ओवाई स्ट्रॉन्ग हैंड का रिड्यूस हो गया, तो मार्केट थमेगी। फिर हमने क्या देखा कि मार्केट शॉर्ट साइड में स्ट्रॉन्ग हैंड का ओआई बढ़ गया। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे आके शॉर्ट साइड में मार्केट का ओआई घट गया। ठीक है, तो मार्केट ऐसे मूव करती है। ठीक है, क्लियर है इतना? नहीं, जनरली ऐसे ही डेटा का डेटा, क्लियर है ना, क्लियर। डेटा ऐसे ही बिल्डअप करेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो हमारी है ना, वो है कि इस साइकिल में काम कैसे होता है। ठीक है, कि भाई एक्चुअल में क्या होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखो कि कोई एक्स शेयर है, उसका एमआरपी है 100 रुपीज, उसका आज की डेट में जो बिड आस्क है ना, वो ये है कि यहाँ पे नीचे गिराने वाले, मतलब यहाँ पे तो बायर्स होते हैं हमारे, बिड होती है, और यहाँ पे आस्क होती है। करेक्ट, प्राइस किधर जाएगा, वो इनके, ये जो ज्यादा फोर्स लगाएंगे या इनका फोर्स ज्यादा होगा, वो डिसाइड करेगा। क्लियर है ना, कि अगर सेलर्स ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। अगर बायर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो मान लो अगर करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है उसकी, तो ऊपर ले जाने वाले यहाँ पे कौन होंगे, बायर्स होंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 बायर हैं आज की डेट में, बट ये बायर कौन थे, ये बायर थे, इनको लगा कि प्राइस अच्छा है, मार्केट में प्राइस अच्छा है, ठीक है। फिर बाद में प्राइस को नीचे ले जाने वाले यहाँ पे क्या है, ये सेलर्स हैं। मान लो ये 4 सेलर हैं। अब जो ये सेलर्स हैं, इन सेलर का कैरेक्टर क्या होगा, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? मतलब कैरेक्टर मतलब कि ये सेलर्स हैं कौन। अगर हम आज मार्केट खोले और देखें कि ये सेलर्स हैं, तो ये कौन है सेलर्स?
बताओ। कौन है मतलब पार्टिसिपेंट से? हाँ, पार्टिसिपेंट्स में कौन है, मतलब कि जिन्होंने शेयर नीचे खरीदा था वही तो हम्म। सेलर बनेंगे ना बाद में। एक तो वो हो हम्म। सकते हैं, मतलब कि जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो लोग हैं यहाँ पे, और कुछ लोग करेक्ट। हमारे इंट्राडे में जो बेचते हैं वो भी तो घुसेंगे ना अंदर। हम्म। आपने देखा कि भाई पोर्टफोलियो में आज आज बड़ा कोई पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं, तो साथ में इंट्राडे वाले सेलर भी घुस गए। ठीक हम्म। है। तो मार्केट को मूव करने में सेलर्स और बायर्स का फोर्स देखा जाता है। इन सेलर्स का कैरेक्टर क्या हो सकता है, या तो ये प्रॉफिट बुक करने वाले हो सकते हैं या फिर ये इंट्राडे मैनिपुलेट करने वाले हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। सेम कहानी बायर्स में हो सकती है कि जब प्राइस ज्यादा नीचे आ गई, अब यहाँ पे क्या होगा, वापस सेम कहानी चलेगी। अब यहाँ पे बायर्स कौन बनेंगे, यहाँ पे बायर्स वो हो सकते हैं जिनको फंडामेंटली प्राइस अच्छी लग रही है, उनको लग रहा है प्राइस ज्यादा नीचे आ गई है एंड द स्टॉक इज गुड, चलो बायर्स बन जाते हैं। ठीक है। जब ये बायर्स बन गए, और कौन बायर बन सकता है यहाँ पे, जो ऊपर सेल किया है वो। हाँ, जिस बंदे ने यहाँ पे पहले बाय बाय किया था, ऊपर जाके जब सेल किया उसने वापस, अब प्राइस नीचे आ गया है, तो तब वो भी बायर बन सकता है ना। उसको भी लग रहा है कि हाँ यार अब तो मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे हो गया है और प्राइस भी अच्छा है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ, वो भी बायर बन सकता है। इसके साथ साथ इंट्राडे में वो भी बायर बन सकता है। ठीक है। तो गणेश याद रखना, आपने अभी क्या बोला कि जो ऊपर बेच के बैठा था वो नीचे हम्म। बाय कर सकता है ना, करेक्ट। बिकॉज यही क्वेश्चन आपका काफी चीज क्लियर कर देगा जो आप बार बार कंफ्यूज होते हो। ठीक है। हम्म। तो मार्केट के साइकिल में प्राइस मूवमेंट ऐसे चलता है कि प्राइस में फोर्स किस तरफ है, दैट विल डिसाइड वेयर द मार्केट विल गो। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि उस फोर्स को जनरेट करने वाला या तो पोर्टफोलियो को बुक करने वाला हो सकता है, या फिर इंट्राडे सेलर हो सकता है, या फिर जब प्राइस को अच्छी बाइंग प्राइस लग रही थी किसी को, तो न्यू बायर्स हो सकते हैं या फिर इंट्राडे बायर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारी मार्केट की साइकिल, ऑफ प्राइस कैसे मूव करती है। और हमने हमें किसके ओआई पे फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग हैंड का। बिकॉज फॉर एवरी बाय देर इज अ सेलर। हम उस सेलर को क्यों फोकस करेंगे जो वीक हैंड है। ठीक है। हम तो उसको फोकस करेंगे जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, मार्केट उसी के हिसाब से मूव करेगी। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट है चीज कि हमने देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मार्केट में एक चीज होती है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। मतलब कि अगर कैश मार्केट में 1 लाख शेयर हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट में सिर्फ 20,000 शेयर का ही तो ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। करेक्ट। अगर हम एवरेज नंबर माने तो। ये क्लियर है एक ना। क्या है 20% का, ये एक बार फिर से बताओ। देखो हमने ये पढ़ा था ना, तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होती है कि हम्म। किसी भी शेयर में डेरिवेटिव में जो पोजीशन बन सकती है वो हम्म। रफली 15 to 20% ऑफ नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स की ही बन सकती है। ठीक है। किसी शेयर की 10% है, किसी की 16% है, किसी की 18% है, बट रफली एवरेज 15 to 20% का ही रहता है। उसके बियॉन्ड मार्केट में क्या हो जाता है, एफएनओ की बैन लिस्ट में चला जाता है, एटलीस्ट फॉर दैट 15 to एक्सपायरी। 20% ऑफ व्हाट? मुझे समझ में नहीं आया, फ्री 15 to 20% फ्लोट किससे? शेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ चलो। किससे कंपेयर कर रहे हो? मार्केट में मान लो किसी कंपनी के टोटल शेयर हैं 2 लाख। ठीक ओके। है। उनमें से 1.5 लाख तो है प्रोमोटर के पास, तो वो लॉक्ड है, वो ट्रेड तो होंगी नहीं। ठीक है। करेक्ट। हम्म। अब जो बचे हुए 50,000 हैं, हम्म। उन बचे हुए 50,000 को हम क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट शेयर या फिर फ्री हम्म। फ्लोट मार्केट कैप। उन हम्म। फ्री फ्लोट शेयर का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होती है कि ओपन इंटरेस्ट में आप 20% से ज्यादा, मैक्सिमम बता रहा हूं कि 20%, कि 20% से ज्यादा ओवाई उसका क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपके मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है 50,000 शेयर की, तो आप ओपन इंटरेस्ट कितना क्रिएट कर पाओगे, मैक्स टू मैक्स 10,000 का। ठीक है। क्लियर होगा ओके। गणेश। वो तो दस आप, हजार आप ओ इसमें ये होता है ना, एक लॉट में हम करते हैं, एक एक स्टॉक हाँ स्टॉक शेयर, में अब 5-5 हजार रहता है, हाँ तो तो वो 5,000, 5,000 5,000, माना जाएगा ना? हाँ 5,000 माना जाएगा, लॉट नहीं माना जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला फ्री हाँ। फ्लोट मार्केट का शेयर का 20% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होती है मैक्सिमम। ठीक है। फ्री फ्लोट ओके। ये रहा, ये जो मार्केट का कैप आता है ना, एम कैप आता है, ये फ्री फ्लोट हम्म। मार्केट कैप है ऑफ दो शेयर विच आर अवेलेबल टू ट्रेड। ठीक है। वो नहीं कि जो कंपनी के ओवरऑल शेयर्स हैं। ठीक है। ओके। तो अगर हमारा कैपिटल साइज 1 लाख का है, मान लो किसी एक्स कंपनी का जो टोटल शेयर्स हैं वो 1 लाख हैं, फ्री फ्लोट शेयर्स जो हैं वो 50,000 हैं, उन 50,000 का मैक्सिमम जो ओआई आप जनरेट कर सकते हो, ओआई बोल रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम हम्म। ओआई। ओआई मतलब कि फ्यूचर का, ऑप्शन का, कोई भी ओआई। ठीक है। हम्म। वो जो आप जनरेट कर सकते हो वो कभी भी उसका जो MWPL है उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
किसी शेयर का वो 14% होता है, किसी शेयर का वो 15 होता है, किसी का 18 होता है, बट रफली 20 से ज्यादा मैंने किसी शेयर का देखा नहीं है आज की डेट में। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई शेयर है आज की डेट में, सिर्फ उसकी ट्रेडिंग जो हो रही है ना, ओपन शेयर 50,000 है, लेकिन जो ट्रेडिंग हो रही है वो सिर्फ 30,000 शेयर तक की मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट करता है। तो फिर जो ओपन इंटरेस्ट है वो उस 30,000 का लगेगा रादर देन 50%, 50,000 का। ठीक है, वो टेक्निकलिटीज है, उस पर हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो बस ये समझना है कि 15 से 20% का ही ओआई जनरेट हो सकता है। तो जब तो हमें पता इंडेक्स चल, इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं इंडेक्स में भी चलता है, इंडेक्स में भी आप जो इंडेक्स का भी तो मार्केट कैप चलता है ना, बट इंडेक्स में आप, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इवन दो ये आपकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, बट हम्म बैन लिस्ट में आपने देखा होगा कभी कभार ये इक्के दुक्के तीके शेयर्स आते हैं हम्म ना, हम्म मतलब कि कोई हम्म इतना डेरिवेटिव में पोजीशन बनाता ही नहीं है कि भाई उसके बैन लिस्ट में भी पहुंच जाए। ठीक है ना, हम्म बिकॉज ये चीज आप देखो, ये सेकंड चीज है जो मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये याद रखनी है और ये क्लियर हो जाएंगी फिर चीजें आपकी सारी। ठीक है, हम्म तो अब जब मार्केट कैप किसी का 50,000 है, मतलब फ्री फ्लोट शेयर 50,000 है, उसके 20% का ओआई बन सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना कि 10,000 बन ही जाएगा। मान लो इन एनी गिवन डे, मान लो किसी ने सिर्फ 2,000 का ही ओआई जनरेट करा है। ठीक है, 2,000, चलो 2,000 बहुत कम हो गया, हम मान लेते किसी ने 5,000 का ही करा है। मार्केट में ट्रेडिंग कितने में चल रही है? 50,000 शेयर में। डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कितने शेयर पे ओआई बन रहा है? सिर्फ 5,000 का। तो लिक्विडिटी किधर ज्यादा है? मार्केट में, कैश मतलब कि मार्केट, कैश मार्केट में। ठीक कैश है, मार्केट। क्या डेरिवेटिव में लिक्विडिटी है? लिक्विडिटी होती है, लेकिन इनका जो बिड आस्क का डिफरेंस हो जाता है ना, वो एटलीस्ट अगर स्पॉट मार्केट में 5 पैसे का है ना बिड आस्क, तो फ्यूचर हम्म मार्केट में वो 10 से 20 पैसे का हो जाता है। ठीक है, हम्म हम्म मतलब कि लिक्विडिटी इज हायर इन कैश मार्केट, बट लिक्विडिटी इज लो इन फ्यूचर मार्केट। तो अब याद करो कल वाला एग्जांपल मैंने फॉर आपको बोला था ना, स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या, आप तो इंडेक्स में भी चले जाओ तब भी लिक्विडिटी क्रंच आने लग जाएगा, और वो एक ही दिन नहीं, में बढ़ने बिटवीन लगे। बिटवीन इंडेक्स एंड स्टॉक्स, इंडेक्स में ज्यादा लिक्विडिटी है ना? हाँ, बिटवीन इंडेक्स एंड स्टॉक, इंडेक्स में ज्यादा लिक्विडिटी है, बट हम्म दैट हम्म लिक्विडिटी इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर देम। जब वो आने पे लगेंगे ना अपने, उनका सोचो 50 लाख, 50 लाख वो 50,000 50 लाख करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो आप ये सोचो ना, अगर मार्केट गिर रही है आज की डेट में, ठीक है, और वो मान लो 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट भी जनरेट करना चाहते हैं, तो वो क्या कर लेंगे? उनको वो अगर मार्केट को गिरा ही रहे हैं बेच बेच के, और वो शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो क्या गणेश आप लॉन्ग पोजीशन बना दोगे क्या? नहीं नहीं। नहीं बनाओगे ना, बस इक्के दुक्के मिल जाएंगे, तिक्के मिल जाएंगे, 5-10 लोग मिल जाएंगे जो बना भी देंगे, उनको पोजीशन क्रिएट भी करने देंगे, बट बाकी नहीं करेंगे। तो वो भी हम्म लिक्विडिटी का क्रंच ही तो हो गया ना, कि इवन आपके पास इंडेक्स में लिक्विडिटी होती है, बट इन बिग हम्म बिग मूव्स मींस एवरीबॉडी इज बाइंग, एवरीबॉडी इज सेलिंग। आप भी तो पुट बाय कर रहे हो, आप भी फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हो, तो बाय कौन कर रहा है फिर? तो लिक्विडिटी का हम्म। क्रंच आ जाएगा, लिक्विडिटी का क्रंच आएगा तो बिड आस्क में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक तो है, वही एक्चुअली मुझे सेम क्वेश्चन मुझे भी था, लाइक अभी 2020 कोविड के समय पे तो हाँ, नीचे ही जा रहा था, तो ये लोग शॉर्ट करते जा रहा था ना, तो बाई कौन कर रहा था वही समझ में नहीं आ रहा है। वो करते हैं, कोई देखो कोई करते हैं, बट आप उस चीज से एनालाइज मत करो ना कि बाय कौन कर रहा था, आप तो उस चीज से एनालाइज करो कि भाई नीचे गिर रहा था तो इनका लॉस कितना बड़ा हो रहा था। ठीक है, हमारा लॉस तो हम्म छोड़ो, हमारा 5 लाख का 2.5 लाख हो गया होगा, 10 लाख का 5 हो गया होगा। ठीक है, हम्म लेकिन हम्म इनका कितना बड़ा लॉस हो रहा था? 50 लाख का 25 लाख हो रहा है इनका। हम्म और ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट में अगर ओपन वाइड पोजीशन जो बना सकते हैं, अगर 15-20% की लिमिट है, तो सारी की सारी एफ बना देंगे। थोड़े हम्म रिटेलर्स बनाएंगे, थोड़े दूसरा बंदा बनाएगा, तो एफ के पास तो 10, मान लो 10% भी आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। और उस नहीं, दस मतलब परसेंट से, उस समय पे बाई कौन कर रहा था वो क्या? अरे वो हमें नहीं पता मार्केट में किसके क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, क्या उसकी एनालिसिस है, बट कोई तो बाय कर ही रहा था, है ना। हम्म अब कल रिलायंस की वजह से निफ्टी नीचे गिर गया, ठीक है, बट नीचे गिरते गिरते मार्केट में भी तो कोई कॉल को बाय कर रहा था ना, ऐसे थोड़ी ना कि नहीं, बस। ये माय ठीक पॉइंट है, बीइंग, लेकिन उस समय तो बहुत ये था ना, विक्स तो कुछ 70-80 चल रहा था, बहुत सिनारियो हाँ यार, था। वो देखने में लग रहा है, अब जब हम बैक हाइंडसाइट में देखते हैं ना, तो हमें लगता है हम्म कि कौन बाय कर रहा था, बट आप एक्चुअली में आपने कभी 15 मिनट की कैंडल खोल के देखी है उसकी? रुको मैं आपको दिखाऊं। अब मुझे बताओ, मार्केट गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, ठीक है, एक बार गैप हम्म डाउन करके इतनी बड़ी ऊपर बड़ी कैंडल बना दी, तो रिटेलर्स को नहीं पता ना, हमें भी नहीं पता कि मार्केट और गिर जाएगी, राइट। हम्म बट हम्म तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट
इतनी बड़ी कैंडल बना रही है तो रिटेलर्स को लगता है हाँ यार अब तो एक अच्छा पॉइंट आ गया, इतनी बड़ी कैंडल बनाई। सोचो 9,500 और 8,600, 1,000 पॉइंट की कैंडल बनाई है इसने 1 घंटे के अंदर, निफ्टी के अंदर, नॉट बैंक निफ्टी, ठीक है। उसमें तो रिटेलर सोचेगा हाँ यार अब तो हो गया, चलो अब बाई कर लेते हैं, फिर एफआईएस बेचेंगे उनको, ठीक है। तो लिक्विडिटी मैनेज करने का तरीका होता है, गैप डाउन करते थे जरूर, लेकिन फिर बाद में एक स्टेबलनेस आ जाती थी, उसी स्टेबलनेस में उनको लिक्विडिटी भी मिल जाती थी। गैप डाउन करेंगे फिर एक बड़ी कैंडल ब्लू बना देंगे, गैप नीचे गिराएंगे फिर एक बड़ी कैंडल ब्लू बना देंगे। तो आप डे कैंडल देखोगे ना तो लाल लाल दिखेगी, आप बोलोगे कौन बाय कर रहा है, बट जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन में होते हो ना तो आप सोचते हो कि अब बॉटम फिशिंग हो जाएगी, अब बॉटम फिशिंग हो जाएगी, कि तो अब अच्छा इसका लेवल मिल इस रहा समय का एफआईआर डेटा नहीं मिलेगा ना आपको, हमको अभी है। इसमें सेक्शन में? नहीं यार, एक साल तक का ही है वो। ओके आपको ओके। देखना है तो एनएससी के आर्काइव्स खोल के बना सकते हम्म हो डेटा, ठीक है, मतलब कि हम्म। कोई रोकेगा नहीं, बट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बट इतना मुझे पता है कि मतलब आज इस की इसमें तो करंट। ये जो भी ये आपने दिखाया ना, ये कवर में 1,000 का ऊपर गया, ये हाँ तो ऊपर में शॉर्ट करने के लिए तो किया ना एफआईआर फिर, हाँ, ये भी हो जो सकता भी है, ये। मतलब हाँ। इट इज वेरी लाइकली। और हुआ क्या था मैं बताऊं आपको, इनके डेटा जो थी ना वो जनवरी एंड से ही नेगेटिव बन चुकी थी। जनवरी का और पूरा फरवरी की जो डेटा थी ना इनकी पूरी नेगेटिव थी, इंडेक्स के अंदर और स्टॉक्स के अंदर, हम्म ठीक है। आप खोल के देखना एक बार, क्योंकि आज कहीं तो मैंने पढ़ा था कि करंटली जो इंडेक्स की नेगेटिविटी है उतना नेगेटिविटी ना तो कोरोना के टाइम पे भी नहीं थी, ओके। ठीक है। मतलब कि कोरोना के टाइम पे नेगेटिविटी थी बट उतनी नहीं हम्म थी जितनी आज की डेट में है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर उनको टाइम ही नहीं मिला पोजीशन बनाने के लिए, इतनी नेगेटिव लिक्विडिटी नहीं मिली तो वो कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। हम्म हम्म तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे इधर कि कहाँ गया, हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में 10 to 15% का डेरिवेटिव में रहता है। हमने ये भी अपने आपको एक्सप्लेन कर लिया, इजीली क्लियर हो गया सबको कि डेरिवेटिव मार्केट में लिक्विडिटी का क्रंच रहता है, चाहे कितना ही लिक्विड हो, बट जब बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को घुसाने आते हैं ना तो उनको लिक्विडिटी का क्रंच मिलता ही है। इसलिए बड़े बड़े लेवल्स पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे उनको लिक्विडिटी मिल जाती है और वो अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी का क्रंच रहेगा उनके लिए। बिड आस्क में जो बिड आस्क का डिफरेंस होता है वो फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा होता है रादर देन कंपेयर टू शॉर्ट स्पॉट मार्केट। वो हमने देखा ना कि स्पॉट मार्केट में 50,000 की लिक्विडिटी है तो फ्यूचर मार्केट में ले देके 10,000 तक की लिक्विडिटी है, और वो भी 10,000 की जरूरत है ना, पोजीशन सारी की सारी बना देंगे, वो 5,000 6,000 तक की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर होगी, डेरिवेटिव मार्केट हैज लेस लिक्विडिटी देन क्या कहते हैं स्पॉट मार्केट। अब नेक्स्ट है कि ऑल्दो प्रॉफिट में एफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड प्रॉफिट में होता है, बट वो प्रॉफिट भी, उस प्रॉफिट में भी क्या कम करना चाहते हैं, इम्पैक्ट कॉस्ट कम करना चाहते हैं। क्योंकि इनकी मान लो अगर हम 1 करोड़ की पोजीशन साइजिंग करते हैं और हम मार्केट ऑर्डर डाल देते हैं निफ्टी में, तो आपको क्या लग रहा है कि 1 करोड़ का जब मार्केट ऑर्डर डालेंगे निफ्टी में तो आपको वही सेम, आपने 360 का आपको लग रहा था एवरेज मिल जाएगा, कि आपको 360 का ही मिलेगा एवरेज, नहीं ना, वो 365 370 तक हो जाएगा, करेक्ट। तो इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ गई आपकी बाइंग की, इवन दो आप वो 370 का 400 हो जाएगा, बट एवरेज तो आपका 370 से 400 का ही रहा ना, रादर देन आप 360 से 400 बना रहे थे। तो इम्पैक्ट कॉस्ट का बहुत ही बड़ा इनके लिए, कैसे समझाऊं कि इम्पैक्ट कॉस्ट का इनका बहुत बड़ा एक मेजर चंक होता है एनालिसिस का, कि भाई मेरे को इम्पैक्ट कॉस्ट कम से कम रखनी है। अब इम्पैक्ट कॉस्ट कम से कम रखनी होती है ना, यही चीज, यही जो इनका जो फियर है इम्पैक्ट कॉस्ट कम करने का, या फिर इंपॉर्टेंस जो इन्होंने दे रखी है इम्पैक्ट कॉस्ट कम करने की, वही चीज शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर देता है। ट्रिगर करना और शॉर्ट कवरिंग होना बहुत दोनों अलग अलग चीज है। शॉर्ट कवरिंग को धीरे धीरे भी करा जा सकता है और शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर भी करा जा सकता है, ठीक है। वो ट्रिगर कैसे होता है वो हम अब देखेंगे इधर। मान लो आपने, आपके पास एक ये है स्पॉट मार्केट और एक है आपके पास फ्यूचर मार्केट। अब गणेश आपके पास क्या है, आज की डेट में 100 करोड़ रुपए है, आपको आपके बॉस ने बोला है कि यार 100 करोड़ का मार्केट में लगा और प्रॉफिट कमा के दें। तो क्या आप 100 करोड़, आपको पता है कि मार्केट में ऊपर जाने वाला है मार्केट, ठीक है, तो क्या आप सीधा 100 करोड़ के फ्यूचर बाय कर लोगे, या फिर आप थोड़े थोड़े शेयर बाय करोगे, 20 करोड़ के, 5 करोड़ के फ्यूचर बाय करोगे, फिर 20 करोड़ के स्पॉट में बाय करोगे, फिर 5 करोड़ के फ्यूचर बाय करोगे, ऐसे करोगे, या फिर एक बार में सारे फ्यूचर बाय कर लोगे, कौन सी चीज आपको बेटर लग रही है। इम्पैक्ट कॉस्ट कम करनी है हमें, तो आप मुझे बताओ कि कौन सी चीज करोगे।
थोड़ी थोड़ी कर सकते थोड़े हैं। थोड़े बाय करेंगे। हाँ मतलब आप ये वाला ऑप्शन की तुरंत जाके फ्यूचर में बाय कर लो, ये प्रेफर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 करोड़ की, मान लो कोई शेयर है 100 रुपए का, फ्यूचर में आप जाके उसको जब 100 करोड़ का मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो वो 100 का सीधा सट 105 हो जाएगा या 106 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिड आस्क बहुत कम है, तो आपकी एवरेज कॉस्टिंग बढ़ गई, इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, बट यही चीज आप 100 करोड़ स्पॉट में लगा के और धीरे धीरे फ्यूचर बाय करोगे तो आपका जब प्राइस ऊपर जाएगा तो स्पॉट वाला प्राइस भी ऊपर जाएगा और थोड़ा जो आपने फ्यूचर बाय किया वो भी ऊपर जाएगा, इम्पैक्ट कॉस्ट आपकी मिनिमम हो गई। ठीक है, तो हमें इम्पैक्ट कॉस्ट को कम करना है रादर देन इम्पैक्ट कॉस्ट को बढ़ाएं, क्योंकि जब ऐसे बड़े ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे लगते हैं तो कौन सी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है? आर्बिट्राज की। ठीक है, तो अब मान लो आपको ये समझ में आ गया ना कि आप फ्यूचर मार्केट में नहीं लगाओगे पैसा, आप स्पॉट मार्केट में लगाओगे, ये भी क्लियर हो गया। तो हमारी तीन चीजें क्लियर होगी कि फ्यूचर मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, स्पॉट मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। आपको अगर मैं पैसा दूं 100 करोड़ रुपए तो आप फ्यूचर्स में नहीं डायरेक्टली लगाओगे, आप स्पॉट और फ्यूचर साथ साथ लेके चलोगे धीरे धीरे, मार्केट ऑर्डर नहीं लगाओगे क्योंकि बिड आस्क का इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। अब मुझे बताओ आज की डेट में मेरे पास किसी एक्स शेयर के 10 लाख शेयर हैं। ठीक है, आप मेरे दोस्तों, मैंने आपको बोलिए कि यार मेरा प्लान है कि मैंने इसको 100 रुपए भी लिया था, अब मार्केट चली गई 120 पे, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा निकालूंगा इनको, जो मेरे पास 10 लाख शेयर है ना, इनको मैं थोड़ा निकालूं, मैं इनको निकालूंगा। तो क्या मेरे साथ साथ, मान लो निकालने का मेरे पास तरीका क्या है, मैं सीधा एक मार्केट ऑर्डर लगा दूं 1 लाख 10 लाख शेयर का, सीधा 120 से प्राइस आ गई 100 रुपए, तो एवरेज प्राइस 110 ही मिली, मेरा लॉस, मेरा इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ गई, मैं वो प्रेफर नहीं करूंगा। तो मैं क्या यहाँ पे धीरे धीरे निकाल सकता हूँ? हाँ धीरे धीरे निकाल लो, बट जब आप निकालोगे आप अकेले थोड़ी ना हो, बाकी लोग भी घुसेंगे, प्राइस फिर नीचे गिरा देंगे, आप वो भी प्रेफर नहीं करोगे, तो आप अपना लॉस को कैसे मैक्सिमाइज करोगे, तो प्रॉफिट को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है ना, आप धीरे धीरे फ्यूचर को बाय करते रहते हो, फ्यूचर को बाय करते रहते हो, फ्यूचर को बाय करते रहते हो। ठीक है, ये तो हो गया ऑपोजिट, उल्टा बता दिया यहाँ पे। जब मार्केट ऊपर जाता है ना, एक अच्छा लेवल आपको मिल गया है, तो आप क्या करोगे, डे बाय डे शॉर्ट्स ऐड करते रहोगे। मान लो आपके पास 10 लाख शेयर हैं, तो आपने 10 लाख शेयर के बजाय उनका इक्विवेलेंट नंबर फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप तो क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को हेज कर रहे हो, करेक्ट। आपने कोई गलत चीज तो करी नहीं है, अभी स्पेकुलेशन तो करा नहीं है, बट क्या सिर्फ आप हेज ही करोगे? आप बोलोगे चल थोड़ा 10% शेयर के मैं और स्पेकुलेशन पे लगा देता हूँ, मैंने आपको बताया था, आपने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, तो ले दे के मार्केट में हेजिंग के लिए तो मैंने लगाए थे शेयर, मेरा 10% मैंने एक्स्ट्रा स्पेकुलेशन में लगाया, इनके साथ साथ कम से कम 20-30% ओपन इंटरेस्ट के स्पेकुलेटर भी घुस जाएंगे। ठीक है, करंट स्टेटस क्या हुआ, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 120 118 से 120 के बीच में चल रही है, मार्केट अभी गिरी नहीं है, बट इस साइडवेज एक्शन में मैंने क्या देखा कि भाई फ्यूचर का ओआई बढ़ गया है, इस फ्यूचर का ओआई जो बड़ा है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो शॉर्ट साइड में। ठीक है, अब जब वो कैश मार्केट को बेचेगा, ठीक है, अब वो जब कैश मार्केट को बेचेगा तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर की मार्केट तो गिरेगी, ये तो हमें पता है ना, क्योंकि फ्यूचर की प्राइसेस आर लिंक्ड विद द अंडरलाइन। ठीक है, तो जैसे जैसे इसने बेचना शुरू किया, मार्केट गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और यहाँ पे आके जब प्राइस यहाँ पे आ गया, ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे आ गया तो जो भी इसकी एवरेज कॉस्ट यहाँ पे सेलिंग की बनती है, मान लो ये एवरेज कॉस्ट सेलिंग की है, तो वट एवर एवरेज कॉस्ट सेलिंग की है इधर, उसका जो ये गैप है, ये फ्यूचर के शॉर्ट से जो उसने हेज किया था उससे कवर हो गया ना कवर, लॉस जो भी लॉस हो रहा था इम्पैक्ट कॉस्ट का, वो फ्यूचर के शॉर्ट बराबर कर देंगे। ठीक है गणेश, एवरीबॉडी। हाँ भाई। है ना। हाँ भाई। अब मान लो इसने थोड़ा स्पेकुलेशन भी किया था, साथ में आप लोगों ने ग्रुप में मिलकर स्पेकुलेशन किया था, उनका जो प्राइस इस लेवल पे आ गया, उनका भी प्रॉफिट हो रहा है, क्या उन्होंने मार्केट में बेचा? कुछ नहीं बेचा। ठीक है, आप सोचो मार्केट में बेचा किसने था? मैंने आपको न्यूज दी थी कि मैं अपने 10 लाख शेयर निकालूंगा, आपने कुछ नहीं बेचा, मैं स्पेकुलेशन में बड़ी बड़ी पोजीशन बना दी। ठीक है, अब जब मार्केट एक अच्छे प्राइस पे आ गया, तो जब मैं इनको बेच रहा था, अब मुझे लगा कि फंडामेंटली दिस कंपनी इज गुड एंड दिस प्राइस इज नॉट जस्टिफाइड, तो व्हाट आई डू इज, मैं अपना सेलिंग प्रेशर जो था वो खत्म कर दूंगा, नंबर वन। अब वह याद करो कि ये अगर करंट मार्केट प्राइस है, इसमें मेरा पहले सेलिंग प्रेशर था, अब वो हट गया, अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार दिस प्राइस इज गुड, मैं बायर्स की तरफ चला गया। ये थोड़ी ना सिर्फ मैं ही जाऊंगा, यहाँ पे
काफी सारे फंडामेंटल वाले होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि प्राइस ये वाला आ जाए तो हम ले लेंगे। तो नए बायर और घुस गए, नए बायर और घुस गए, नए बायर और घुस गए। ठीक है, क्या सिर्फ बाइंग यही लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा? कि भाई एक तो इंट्राडे बायर्स हो गए, ठीक है, एक जो मैंने बेचा था वो वाले हो गए, एक जो फंडामेंटली उनको अच्छा लग रहा था वो घुस गए। बाइंग का प्रेशर देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ जब बाइंग का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या प्राइस ऊपर मूव नहीं करने लगेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक है, मैंने तो अपने शॉर्ट्स को यहाँ पे हटा लिया था, बट जो ये स्पेकुलेशन लगा के बैठे हुए हैं, इनका जो यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट, जब 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, जब प्राइस ऊपर मूव करने लगेगी, मान लो ये प्राइस होगी अब 100, 105, तो जो इनको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 15 रुपए का। तो ये तो नुकसान का सौदा हो जाएगा ना उनके लिए, कि भाई पहले 20,000 का हो रहा था, इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा था, अब मुझे सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कम हो गया प्रॉफिट, इम्पैक्ट कॉस्ट इनकी स्पेकुलेटर्स की बढ़ गई। तो अब मुझे बताओ ये जो स्पेकुलेटर हैं ये क्या करेंगे? पोजीशन क्लोज करके बायर बन सकता है। हाँ, आपने देखो दो चीज मिक्स कर दी, बहुत ही अच्छा करा। ठीक है, बट दोनों चीज साथ साथ नहीं होंगी, होंगी ऐसी ही कि या तो इनके पास ऑप्शन कितने हैं? दो। पहला ऑप्शन है कि जाएं, क्योंकि बड़ी पोजीशन थी, सीधा मार्केट ऑर्डर लगाएं, मार्केट ऑर्डर लगाते ही 105 का, क्योंकि बिड आस्क का डिफरेंस बहुत है, इतनी बड़ी स्पेकुलेशन बनाई थी इन्होंने भी, 105 का सीधा ये चला गया 108। अगर वो चाहता है कि यार जो प्रॉफिट हो तो रहे ना, निकल जाता हूँ, सीधा फ्यूचर की मार्केट तो 105 से 108 चली गई। अब मुझे बताओ गणेश, आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं यहाँ पे, कि 105 से 108 फ्यूचर चला गया और स्पॉट में चल रहा है 105। तो अब मुझे बताओ कोई आर्बिट्राजर, हम जैसे लोग भी देखेंगे ना कि भाई 2% की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं फ्यूचर को शॉर्ट करूंगा और साथ में क्या करूंगा? बताओ क्या करूंगा? स्पॉट को बाय। स्टॉक्स को बाय करूंगा। तो टेक्निकली फ्यूचर मार्केट विल नॉट मूव द अंडरलाइंग स्पॉट मार्केट, बट इट इज द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी विच इज क्रिएटेड, दैट कि अब मैं इसको शॉर्ट करूंगा, इसको बाय कर लूंगा, सभी लोग घुस जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस ये वाला कहां पहुंच जाएगा? 108। गणेश क्लियर है? वापस समझाऊं? क्लियर है, क्लियर है। मतलब समझे ना कि टेक्निकली अंडरलाइन फ्यूचर मार्केट डज नॉट मूव द अंडरलाइन, बट इट इज द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, जहां पे इनको ये बड़ा डिफरेंस मिला, उसी को इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, इसको शॉर्ट करके और इसको बाय करके, बैठे बैठे 3 रुपए का मार्केट में इनका प्रॉफिट हो गया। चलो ठीक है, ये तभी होगा तब ये जो स्पेक्यूलेटर है ये अग्रेसिवली मार्केट ऑर्डर लगाते हैं किस पे? फ्यूचर की मार्केट पे। व्हाट इफ नहीं लगाते? ठीक है, व्हाट इफ नहीं लगाते तो क्या हो, क्या पॉसिबिलिटी इनके पास? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है क्या, ठीक है मैं क्या करता हूँ, मैं फ्यूचर को भी क्लोज नहीं करता, बट मान लो मेरे पास अगर 1 लाख शेयर के लॉट्स थे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं धीरे धीरे 1 लाख शेयर बाय कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जब 1 लाख शेयर इस लेवल पे बाय करूंगा तो जितना भी ऊपर जाएगा शेयर मुझे प्रॉफिट दे देंगे, जो मेरा लॉस शॉर्ट्स में हो रहा था। ठीक है, वट एवर मेरी इम्पैक्ट कॉस्ट लॉस शॉर्ट्स में जा रही थी, वो मेरे शेयर की बाइंग दे देंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक तो बाइंग प्रेशर आया ओरिजिनल पोर्टफोलियो बुकर का, एक बाइंग प्रेशर आया इंट्राडे वालों का, एक बाइंग प्रेशर आया न्यू बायर्स का, एक अब बाइंग प्रेशर आ गया इन स्पेक्यूलेटर का। सबसे ज्यादा पैनिक किसको होता है? जो स्पेक्यूलेशन करते हैं उन्हीं को पैनिक होगा ना। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉफिट बुक करके वाले हैं, तो उनको इतना पैनिक नहीं होगा जितना पैनिक इनको होगा। तो ये क्या करेंगे, अग्रेसिवली कैश मार्केट में बाय करेंगे। अब आप बोलोगे तो कैश मार्केट 105 से 108 नहीं चली जाएगी? किस किस का क्वेश्चन है ये? अगर मैं यहाँ पे 1 लाख के लॉट को बुक करता हूँ फ्यूचर में तो 105 से 108 चला जाता है, बट अगर मैं 1 लाख कैश मार्केट में बाय करता हूँ तो 105 से 108 चला जाना चाहिए हिसाब से, तो नहीं जाएगा। कौन कौन बोला जाएगा? जाना चाहिए। मैं एक बार देखता हूँ कौन किसने बोला अभी। ठीक है, कौन था, किसने बोला कि जाना चाहिए? कौन कौन है जो बोल रहे हैं जाना चाहिए? मधुसूदन। मधु, मधु आप बोल रहे हैं, और मुझे कौन बोल रहे हैं? निर्मित जाना मुझे भी चाहिए ना लगता है भाई। 105 का 108? ठीक है, और कोई है? यस सर। ठीक है, अब एक चीज याद करो स्टार्टिंग वाली, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, एक्सप्लेन किया था ना कि भाई फ्यूचर मार्केट की लिक्विडिटी क्या होती है? कम, कंपेयर टू डेरिवेटिव फॉर स्पॉट मार्केट। स्टॉक। ठीक है, तो अगर बिड आस्क का डिफरेंस फ्यूचर में ज्यादा था, तभी उसी बिड आस्क के डिफरेंस की लिक्विडिटी की क्रंच की वजह से तो 105 का 108 चला गया था ना। बट यहाँ पे जब ट्रेड कर रहे थे शेयर्स, जो वो शेयर्स ट्रेड कर रहे थे ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे 3,000। ठीक है, 3,000। अब इधर ओपन मार्केट में तो कितने शेयर ट्रेड कर रहे हैं? 50,000। करेक्ट?
तो अब मुझे बताओ, जब मैं 1 लाख शेयर बाय करने जाऊंगा 50,000 तो उल्टा हो गया, मान लो ये 5 लाख था और ये 30,000 था, ठीक है। अब जब मैं 1 लाख शेयर बाय करने जाऊंगा तो क्या 105 का 108 होगा? नहीं, वो वहीं इतनी सारी लिक्विडिटी है, उसको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेगा और ज्यादा से ज्यादा 105 का 105 50 हो जाएगा या 106 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? नहीं है? राइट, समझ गया। अब समझ में आया ना कि क्योंकि फ्यूचर्स की जो डेरिवेटिव की मार्केट है वहां पे लिक्विडिटी कम है, उस लिक्विडिटी कम होने की वजह से बिड आस्क का डिफरेंस बड़ा है, तो हम वहां पे एग्रेसिवली बाय नहीं कर सकते। उसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़े शेयर यहाँ बाय करेंगे, थोड़े शेयर यहाँ सेल करेंगे, थोड़े शेयर यहाँ बाय करेंगे, थोड़े शेयर यहाँ सेल करेंगे। इस ये क्या ट्रिगर करता है? एक शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर देता है। क्यों? क्योंकि बाइंग का प्रेशर कितना बढ़ गया बताओ, न्यू बायर्स घुस गए और ये पैनिक होता है, उनको लगता है कि यार जल्दी जल्दी करना है तो जल्दी जल्दी कैश में बाई कर लो। तो कैश में बाइंग करने वाले न्यू बायर्स हैं, प्रॉफिट बुकिंग वाले हैं, इंट्राडे वाले हैं, और ये स्पेक्युलेटर वाले भी घुस गए। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग में होता क्या, तुरंत मार्केट एक बार ऊपर जाती है फिर थम जाती है। शॉर्ट कवरिंग डज नॉट मीन कि मार्केट क्या हो चुकी है, बुलिश, कि मार्केट वापस ऊपर का टच कर देगी। नहीं, ये जब स्पेक्युलेटर्स थे, जब इनके पोजीशन सारी क्लोज हो जाएगी तब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो वापस मार्केट में क्या करेंगे, जो पोजीशन खरीदी थी कैश मार्केट में उसको निकालेंगे धीरे धीरे। ठीक है, हाँ क्लियर है ना ये? तो ठीक है, सही। ये गणेश आपको क्लियर है हाँ भाई, क्लियर है। है ना? तो शॉर्ट कवरिंग बेसिकली यही होता है। क्या ये लॉन्ग साइड नहीं हो सकता? ये बिल्कुल लॉन्ग साइड, इसका उल्टा प्रोसेस चलता है। यहाँ पे आपने क्या किया, लॉन्ग्स बनाए, ठीक है। अब लॉन्ग्स बना तो लिया आपने, अगर लॉन्ग्स सीधा आप सट जाके मार्केट प्राइस पे बाय कर लेते हो तो आपको क्या होगा, इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ेगा। तो व्हाट विल यू डू, यू विल बाय सम शेयर्स, यू विल बाय सम फ्यूचर्स, यू विल बाय सम शेयर्स, यू विल बाय सम फ्यूचर्स। साथ ही साथ स्पेक्युलेटर वाले भी घुस जाएंगे इधर, फिर मार्केट ऊपर चल देगी। अब ऊपर जाएगी जब मार्केट, आप अपने लॉन्ग्स को ऐसे थोड़ी ना मार्केट प्राइस पे बेच दोगे सीधा। मार्केट प्राइस पे बेच दोगे तो फिर से आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब फ्यूचर को बाय करोगे, यहाँ पे कैश मार्केट को सेल कर दोगे। तो आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, जो स्पेक्युलेटर होते हैं ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि ये मार्केट में धीरे धीरे इंट्राडे बेचते रहेंगे और अपनी पोजीशन को क्लोज करते रहेंगे। ठीक है, मैंने सोचो यहाँ पे तो बोला कि बाय करेंगे, बट यहाँ पे मैंने इंट्राडे बेचेंगे। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि हमारे में सेलिंग को ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते। करेक्ट। तो जब लॉन्ग अनबाइंडिंग होती है, जब लॉन्ग अनबाइंडिंग होती है तो हमें एक बड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ नहीं दिखता है कभी भी। दिखा है क्या? हम बोलते हैं कि यार लॉन्ग अनबाइंडिंग होगी, इतना डिप दे दिया फटाफट से, कभी सुना आपने? नहीं नहीं। नहीं ना, बट आपने ये जरूर सुना होगा कि हाँ यार शॉर्ट कवरिंग हो गई और करेक्ट। बड़ा सा मूव दे दिया एक। ठीक है, हम्म। क्लियर हो गया ना दोनों तरफ का? हाँ है ना? तो ये तो था प्रोसेस हमारा शॉर्ट कवरिंग का। अब मुझे बताओ ये क्लियर है ना सबको? नहीं है, थोड़ा और टाइम लो, वापस हम इसको वापस डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ये आपको कहीं ऐसा ना हो वापस जाके कंफ्यूज करें। तो क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है भाई। गणेश, आपको क्लियर है ना? बिल्कुल हाँ हाँ भाई। ठीक है। तो ये तो था हमारा शॉर्ट कवरिंग। तो बेसिकली जब मार्केट में आप शॉर्ट्स ज्यादा देख लेते हो, जैसे कि अभी जो प्रोसेस चल रहा था ना धीरे धीरे थोड़ा टाइम पहले, सॉरी, कि नेट जो शॉर्ट्स हैं वो इतने हो गए थे कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकते थे। ठीक है, बट मार्केट में रादर देन शॉर्ट कवरिंग की बजाय हमें क्या दिखा कि इन्होंने लॉन्ग्स के साथ उसको हेज करने लग गए। ये भी तो कर सकते हैं ना, रादर देन बाइंग इन कैश मार्केट, आप धीरे धीरे लॉन्ग्स के तरफ वो भी कर सकते हो। जरूरी थोड़ा ना शॉर्ट कवरिंग एवरी टाइम आए। मैंने ये तो बोला ट्रिगर होनी चाहिए तो अच्छा मूव आता है शॉर्ट कवरिंग में, बट शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे भी हो सकती है, जो हमने अभी डिस्कस किया भाई। थोड़ा फ्यूचर में बेचा, थोड़ा कैश में खरीदा, थोड़ा फ्यूचर में खरीदा और बेचा और थोड़ा कैश में खरीद लिया। ठीक है, एक पॉइंट होता है ट्रिगर का जो ट्रिगर करता है। और जो जनरली होता है कि जो एक्सपायरीज होती है ना, एक्सपायरीज के दिन ज्यादा ट्रिगर होता है ये सब चीजें। या फिर मान लो आप थे, आपने क्या मार्केट में कोई न्यूज आने वाली थी, आपने उसके बेसिस पे सोचा कि मार्केट में शॉर्ट्स बना दो, यू आर अ स्ट्रॉन्ग हैंड और आपने शॉर्ट्स बना दिए। जैसे ये वाला पॉइंट देखो आप, मैंने आपको अभी डिस्कस किया था ना कल कि यूएस इलेक्शन से पहले एफआईआईज वर वेरी नेगेटिव, उनके डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। ठीक है, बट द वेरी नेक्स्ट डे इसने बड़ी पोजीशन बना दी। इसका मतलब यही तो है कि उन्होंने शॉर्ट्स को क्या किया, कवर किया। यहाँ पे उन्होंने पोर्टफोलियो खाली किया था,
मार्केट को नीचे लिया है, और जब देखा ना कि अब जब मार्केट पॉजिटिव हो चुकी है तो विद इन द नेक्स्ट डे आपको कवरिंग मिलेगी। आप इसकी इंट्राडे की कैंडल देखते हैं, अगर मिलती है हमें कैंडल देखने को 1 आवर की। ये डेट रेंज कहाँ से आएगा ये? कौन 40 सा? के बगल में ये आपने सेलेक्ट कर रहा है डेट? ये डेटा हमें दिखेगी, ये इलेक्शन की डेटा, मतलब इस दिन इलेक्शन था नहीं ना। ये डेट का जो आपने अभी कंसोल ओपन किया ना डायलॉग, हाँ हाँ, ये कहाँ से किया है? ये ऑल के बाजू में है, ऑल के बाजू में है, ये यहाँ पे ये रहा गो टू जाके, ठीक है, किधर किधर? ये रहा, ये वाला मैं अभी मार्क करके दिखा देता हूँ, ओके ओके ओके। ये वाला, ठीक है ठीक है। हम्म, तो ये है अपनी मार्केट, यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग दी, और विद इन द नेक्स्ट डे आप देखो बाइंग का प्रेशर कितना था, कि भिड़ते ही मार्केट में पहले शॉर्ट्स को एग्जिट करने के लिए मार्केट में डिप लेके आए, वो डिप रिजेक्ट हो गया क्योंकि कैश मार्केट में बाइंग करते जा रहे थे और मार्केट बस ऊपर ही ऊपर जाती रही, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें इनके जो शॉर्ट्स थे वो कवर हुए, प्लस ऐसे थोड़ी ना कि शॉर्ट्स कवर करें तो और कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। आप याद करो, आप याद क्या करो मैं दिखाई देता हूँ, सॉरी, ये जो पोजीशंस हैं ये आइसोलेशन में नहीं चलती हैं, ये पोजीशन साथ साथ भी बनाई जा सकती हैं। क्या शॉर्ट कवरिंग के साथ लॉन्ग बिल्डअप नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप एक अग्रेसिव बुलिशनेस दिखाती है मार्केट में, ठीक है। पुट बाइंग और कॉल शॉर्ट बेरिशनेस दिखाती है, कॉल बाइंग पुट शॉर्ट बुलिशनेस दिखाती है, कपल्ड विद फ्यूचर बाय एग्रेसिव बुलिशनेस हो गई, करेक्ट, ठीक है। Yes, yes. तो कवरिंग विल कम, कवरिंग में आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो, बस आपको ट्रिगर का वेट करना होता है, ठीक है। कभी कभार नहीं भी आए, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि शॉर्ट कवरिंग विल गेट ट्रिगर्ड, ठीक है। वो धीरे धीरे लॉन्ग बना के भी कवर कर सकते हैं अपनी पोजीशन को धीरे धीरे, ठीक है। मिनिमाइज करना क्या होगा उनका ये कि भाई मुझे क्या मिनिमाइज करना है, अपनी इम्पैक्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करना है हमेशा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आप FIs की डेटा कैसे रीड करनी है वो सीखना चाहते हैं तो ऊपर वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, और जो पुरानी मार्केट एनालिसिस वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तो नीचे वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।